हाय गाइस, आई एम योगिता प्रजापत। यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। चलिए 10th क्लास में हमारा 4th चैप्टर चल रहा है द्विघात समीकरण। आज मैं एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट कर रही हूँ, तो मेरे साथ समझते जाइए। राइट, मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा रही हूँ बच्चों। इसमें चारों सम दे रखे हैं, ये चारों सम आपको समझना है, वो भी कौन सी विधि से? पूर्ण वर्ग विधि। इसके पहले मैंने आपको गुणनखंड विधि सिखा रखी है 4.2 में। राइट, तो वो भी अच्छे से समझ लीजिए। और ये भी हमारा इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, तो यहाँ पर भी सम ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। अब देखो, चारों सम दे रखे हैं हमें, तो इनके मूलों का अस्तित्व हमें पहले जांचना होगा कि मूलों का अस्तित्व होगा तो हम इसे पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करेंगे। अब मूलों का अस्तित्व क्या होता है, चलो मैं थोड़ा सा इसका बेसिक बता देती हूँ, समझा देती हूँ, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। राइट, देखो बच्चों, द्विघात समीकरण को किस रूप में हम लिख सकते हैं? तो ये होता है हमारा x² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इसे हम व्यापक समीकरण भी कहते हैं। कौन सा समीकरण? व्यापक समीकरण। राइट बच्चों, अब देखिए, हमें मूलों का अस्तित्व जानना है कि मूलों का अस्तित्व क्या होता है। तो अस्तित्व के लिए विविक्तीकर, जिसे डी से प्रदर्शित करते हैं, किससे? अस्तित्व निकालने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला हमें लिखना पड़ेगा, जिसे कहेंगे विविक्तीकर, और डी से प्रदर्शित करते हैं। ये फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac, जहाँ पे हमें a, b, c तीनों की वैल्यू निकाल कर इसमें पुट करना होगी। राइट, और यदि जो d है, विविक्तीकर है, वो बड़ा है 0 से, हमारा जो आंसर आता है, यदि d बड़ा है 0 से, किससे? 0 से, मतलब क्या होगा बच्चों? धनात्मक। किसमें आंसर आएगा आपका? धनात्मक में। और अगर धनात्मक आता है तो हम कहेंगे अतः अस्तित्व है, या अतः अस्तित्व होगा। या तो 0 से बड़ा या 0 के बराबर, ये दो कंडीशन है। ठीक है, 0 के से बड़ा आया तो भी अस्तित्व होगा, और 0 के बराबर आया डी की वैल्यू तो भी अस्तित्व होगा। अब सेकेंड कंडीशन, यदि डी, इस बार अगर हमारा 0 छोटा आता है, ठीक है, 0 से भी माइनस में डिजिट जाती है, जैसे यहाँ पर 0 से बड़ा था मतलब धनात्मक। अब यहाँ 0 से भी छोटी डिजिट अगर आती है, उसे कहेंगे ऋणात्मक, मतलब माइनस। क्या कहेंगे? ऋणात्मक, मतलब माइनस में 0 से छोटा हुआ, मतलब माइनस में डिजिट आ रही है, और माइनस में आ रही है, तो यहाँ हम कंडीशन रखेंगे अतः अस्तित्व नहीं होगा। राइट बच्चों, एक ही कंडीशन है, यदि ऋणात्मक आएगा तो उसे हम अस्तित्व नहीं मानेंगे, यदि धनात्मक आता है और बराबर आता है तो वो हमारा अस्तित्व होगा। ठीक है, तो ये तो रही अस्तित्व की बात। अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सम लेते हैं, जिसमें देखते हैं अस्तित्व है या नहीं। मूलों का अस्तित्व अगर हुआ तो हम उसे आगे सॉल्व करेंगे। 2x² माइनस 7x प्लस का 3 इक्वल्स टू 0। हर बार ए बी सी अलग कर लेते हैं, क्योंकि हमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू माइनस 7, c इक्वल्स टू 3। अब अस्तित्व के लिए फॉर्मूला है विविक्तीकर, जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? d से, b² माइनस 4ac। राइट बच्चों, अब b² माइनस 4ac तो हमने abc पहले ही अलग कर लिया है। b क्या है हमारा? -7, साइन का ध्यान रखना, माइनस हो तो अलर्ट रहना। a हो जाएगा हमारा 2, c हो जाएगा 3। 7 7 जा 49, माइनस से माइनस कैंसल, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। राइट बच्चों, यहाँ तीनों का मल्टीप्लाई हो चुका है। माइनस करेंगे, 9 में से 4 5, 4 में से 2 2। ये आप लोग देख रहे हैं, ये हमारा डी है, और ये 0 से बड़ा आ रहा है, मतलब ये क्या है? कौन सी कंडीशन है? धनात्मक।
और जब धनात्मक है अतः अस्तित्व होगा। तो आया आपको समझ में बच्चों? और अगर मूलों का अस्तित्व होगा तो फिर हमें पूर्ण वर्ग विधि से इसे सॉल्व करना है। तो चलिए पूर्ण वर्ग विधि समझिए। पूर्ण वर्ग विधि, सम है हमारा 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। देखो इम्पॉर्टेंट है, मेरे साथ पॉइंट टू पॉइंट समझते जाइए ताकि आपको डिफिकल्टीज ना आए। राइट बच्चों? चलिए अब सबसे पहले ये जो x² के आगे जो हमारा रहती है डिजिट, उसे हम कैसे पहचानेंगे? देखो सबसे पहले तो पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या वो होती है बच्चों जैसे 1, 4, 9, 16। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है। ठीक है, तो हमारे पास ये इस तरह की डिजिट आनी चाहिए। अगर ये डिजिट है मतलब वो पूर्ण संख्या है। तो आप लोग देख रहे हैं इस प्लेस पर क्या 4, 9, 16 या 1 आ रहा है? नहीं। इसका मतलब क्या आ रहा है? 2 पूर्ण संख्या नहीं होती है। ठीक है, अब पूर्ण संख्या नहीं होती है तो आप हमेशा ध्यान रखना x² के आगे पूर्ण संख्या नहीं है तो उसी संख्या का हम भाग देंगे। तो 2 से भाग देने पर, ये फर्स्ट कंडीशन समझो आप, 2 से भाग देने पर तो ये 2x² अपॉन में 2 माइनस 7x अपॉन में 2 प्लस 3 अपॉन में 2 इक्वल्स टू 0। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, अदर कहीं भी नहीं होगा। ये x² माइनस 7x अपॉन में 2 प्लस 3 अपॉन में 2 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप, अब हमारा 1 आ चुका है x² के आगे, तो इसे हम किस रूप में लिख सकते हैं? x² या तो 1 का स्क्वायर, राइट, 7x अपॉन में 2 प्लस 3 अपॉन में 2। अब देखो बच्चों ये तो हमारा a² आ गया। अब यहाँ से यहाँ तक ये जो डिजिट है इसे क्या समझेंगे हम? 2ab। क्या मानेंगे? 2ab। तो देखो अब 2ab किस तरह से सॉल्व करना है? a इक्वल्स टू तो क्या माना हमने? x, मतलब a बराबर क्या समझा है? माना है x। वैसे ही 2ab बराबर क्या है? 7x अपॉन में 2। हमारे पास a की वैल्यू तो है बट b की वैल्यू नहीं है। b हमें फाइंड करना रहेगा हर सम में। ठीक है, पूर्ण वर्ग विधि में। अब देखिए b कैसे निकालेंगे? a जो है a के प्लेस पर मैं x लिख देती हूँ, राइट। b ऐसा का ऐसा, 7x अपॉन में 2 ऐसा का ऐसा। तो आप लोग देख रहे हैं x से x कैंसर। ये जो 2 इंटू में है ये कहाँ पर आ जाएगा? डिवाइड में। कहाँ आ जाएगा बच्चों? डिवाइड में। तो b ऐसा का ऐसा, अब यहाँ पर डिवाइड में आएगा तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 जा 4। ये आई हमारी b की वैल्यू, राइट। a भी आ गया है, b भी आ गया है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट में तो हमने 2 से भाग दिया था। अब यहाँ पर ध्यान समझना, इसे b² लेंगे, b² को जोड़ने व घटाने पर, ध्यान से समझना पॉइंट टू पॉइंट, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, जो हमने b निकाला उसे b² मानना है और b² को जोड़ने व घटाने पर। अब देखो किस तरह से हम जोड़ेंगे। x² तो देखो ऐसा का ऐसा बच्चों, माइनस 7x अपॉन में 2 भी ऐसा का ऐसा। इसके बाद यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो हमने b² बोला है तो जो भी b की वैल्यू है उसमें स्क्वायर लग जाएगा। फिर हम घटा रहे हैं, यहाँ पर भी क्या लग जाएगा? स्क्वायर। एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है। ठीक है, प्लस 3 अपॉन में 2 ऐसा का ऐसा, ये भी ऐसा का ऐसा, ये भी ऐसा का ऐसा। बीच में बस एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए आप लोग देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक मेरा पूर्ण वर्ग संख्या आ गई। कैसे? देखो ये है मेरा a², राइट, ये है मेरा 2ab, ठीक है, सॉरी, ये है मेरा a², ये है मेरा 2ab और ये जो है थर्ड कंडीशन ये मेरा क्या है? b²। अभी आपने निकाला, अभी आपने समझा। तो ये मेरा एक छोटा सा फॉर्मूला दिख रहा है आपको, जिसे मैं कंबाइन करके क्या लिख सकती हूँ? कंबाइन करके a² माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर, राइट, दोनों को कंबाइन करके
माइनस क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, अगर ये प्लस होता तो मैं प्लस होल स्क्वायर करती है। ठीक है बच्चों, साइन का भी ध्यान रखना। अब चलिए ए बराबर क्या है मेरा x, यहाँ पर लिख देती हूँ x माइनस b क्या निकाला था हमने 7/4 होल स्क्वायर। ये तो आ गया आपको यहाँ से यहाँ तक समझ में, हमने उसकी शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है। अगर इसका फुल फॉर्म लिखेंगे तो यही डिजिट आएगी। ठीक है बच्चों, अब इक्वल का साइन लगाते हैं, जीरो के इधर ये दोनों डिजिट ले आते हैं, माइनस का 7/4 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 3/2 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। x माइनस 7/4 ऐसा का ऐसा, 7 7 सा क्या हो जाएगा बच्चों, 7 7 सा 49 हो जाएगा, 4 4 सा क्या हो जाएगा 16, माइनस का 3/2। अब देखिए ये डिजिट तो ऐसी की ऐसी आएगी, इसे हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। क्या करना है, या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या फिर एलसीएम ले लेते हैं, एज यू विश। तो देखो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, यहाँ पर मैं एलसीएम ले लेती हूँ 2 और 8 का। 2 और 8 का एलसीएम इस तरह से लिया जाता है, 2 1 सा 2, 2 8 सा 16, 2 4 सा 8, 2 2 सा 4, 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, 4 2 सा 8, 8 2 सा 16। तो एलसीएम क्या है बच्चों हमारा 16। तो हमेशा ध्यान रखना, जो भी हमारा एलसीएम आता है या जो भी संख्या आती है उसका मल्टीप्लाई फर्स्ट और सेकेंड जितने भी पद है उसमें करना है। तो देखो यहाँ पर 49 में 16 में करूँगी तो 16 से 16 कैंसल, बचा हमारा 49 जो अभी मैं आपको बताती हूँ। उसी तरह 3/2 में भी हम 16 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 सा 16, 8 3 सा कितना है बच्चों 24, 49 तो मैंने शो कर दिया है, माइनस क्या हो जाएगा 24। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट समझा रही हूँ, ध्यान से समझिएगा। ये वाले स्टेप तो ऐसी की ऐसी अभी हमें शो करना है कि किसका स्क्वायर हटाना है। 9 में से 4 गया 5, 4 में से 2 गया 2। नेक्स्ट स्टेप में ये जो स्क्वायर है इसको हटाएंगे तो क्या आ जाएगा अंडर रूट, राइट, अंडर रूट लगा। अब x माइनस 7/4, 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है बच्चों 5 होता है, बिल्कुल सही। 16 का क्या होता है 4 होता है। अब इससे हम एक बार प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में, क्यों, क्योंकि हमें दो मूल ज्ञात करना है, राइट। अब देखिए यहाँ ले लेते हैं प्लस लेने पर, राइट, और यहाँ ले लेते हैं माइनस लेने पर। x इक्वल्स टू ये माइनस का है, ठीक है, प्लस बोल लिखा है मैंने तो पहले प्लस ही लेंगे, माइनस का 7/4 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, राइट बच्चों। इसी तरह यहाँ पर माइनस लिखा है तो माइनस 5/4 लेंगे और माइनस का 7/4 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोनों के अपॉन में 4 है तो एक कॉमन ले लेते हैं, बाकी डिजिट एज इट इज ऐसी की ऐसी। x इक्वल्स टू 12/4 कैंसिल करेंगे, 4 3 ज़ा 12, तो एक हमारा मूल आ गया है x बराबर 3। वैसे ही यहाँ भी फाइंड करते हैं। अब देखो यहाँ भी 4 है, 4 कॉमन ले लिया तो ऊपर की डिजिट एज इट इज ऐसी की ऐसी। अब देखिए 7 में से 5 किया 2 बचा, बड़ी डिजिट प्लस की है, साइन का ध्यान रखना, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो हमारा x इक्वल्स टू आया 1/2। तो एक आंसर तो आपका ये आ चुका है बच्चों x बराबर 3, और दूसरा आंसर आया है x इक्वल्स टू 1/2। तो आया आपको समझ में, ये होती है पूर्ण वर्ग विधि। इसी का सेकंड सम समझा रही हूँ, देखो ध्यान से। सेकंड नंबर का सम है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। हमें सबसे पहले रूल क्या समझना है, अस्तित्व। तो पहले a बराबर 2, b बराबर x के आगे कुछ नहीं है तो 1, c बराबर -4, माइनस रहे तो अलर्ट रहा करो बच्चों, ठीक है। अब अस्तित्व के लिए हम जाने मूल है या धनात्मक है या ऋणात्मक, विविक्ति कर d इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac। b क्या है 1 का स्क्वायर, 4 ऐसा का ऐसा, a क्या है 2 और c क्या है माइनस का 4। 1 में 1 का करेंगे बच्चों 1 ही आएगा, और माइनस माइनस प्लस, 4 4 सा 16, 16 2 सा 32, दोनों को ऐड करूँगी 33।
ठीक है। अब 33 क्या 0 से बड़ा आया है, इसका मतलब ये भी क्या है हमारे लिए धनात्मक। क्या है बच्चों? धनात्मक। और धनात्मक होगा तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? अतः अस्तित्व होगा। ये हर बार आपको सबसे पहले ये चीज फाइंड करनी है। ठीक है, ये फाइंड करने के बाद ही हम पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करेंगे। चलिए, 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। अभी मैंने फर्स्ट स्टेप बताई थी, x² के आगे अगर पूर्ण संख्या होगी तो हमें डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, बट यहाँ भी पूर्ण संख्या, सॉरी, हमें स्क्वायर ले लेंगे डायरेक्टली, बट यहाँ पर पूर्ण संख्या नहीं है तो डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? 2 से भाग देने पर, कि 2 पूर्ण संख्या नहीं है। अब भाग किस तरह से? x अपॉन में 2, 4 अपॉन में 2 से 2 कैंसल, बचा x² बच्चों, प्लस का x अपॉन में 2, यहाँ 2 2 जा बचा 0। ठीक है, इतना तो आपको आया समझ में। चलिए, अब हमें वर्ग बनाना है, तो बन आ चुका है, तो ये हमारा वर्ग बन गया है, जिसे मैं ब्रैकेट में एक बार शो कर देती हूँ, -2 इक्वल टू 0। ये बीच वाली डिजिट क्या है? 2ab, जो कि मैं हर सम में आपको समझाऊंगी तो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब a बराबर तो x है, ठीक है, कुछ नहीं तो हमने क्या माना? x। अब बीच वाली डिजिट क्या है? 2ab, राइट बच्चों। अब ये 2ab है तो हमारे पास b तो है नहीं, है क्या b? नहीं। तो हम क्या करेंगे? b फाइंड करने के लिए a की जगह x लिख देंगे, 2 ऐसा का ऐसा, a की जगह क्या आ जाएगा? x। ठीक है, b ऐसा का ऐसा, x अपॉन में 2 ऐसा का ऐसा। अब ध्यान समझना, ये x से ये x कैंसल, बचा b इंटू का, यहाँ पर बचा 1 इंटू का 2 कहाँ आ जाएगा? अपॉन में, और डिवाइड में आएगा तो 2 2 जा क्या हो जाएगा बच्चों? 4। ये आ गई हमारी b की वैल्यू, जिसमें हमें b² लेना है। b² मान के जोड़ने व घटाने पर। अब देखो, जोड़ने और घटाने पर कैसे? x² तो हमारा ऐसा का ऐसा बच्चों, प्लस x अपॉन में 2 भी ऐसा का ऐसा। देखो मैं यहाँ बता भी देती हूँ, x² x अपॉन में 2 ऐसा का ऐसा। अब एक बार हम प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे, किसको? 1/4 को। तो 1/4 एक बार प्लस करने पर होल स्क्वायर, क्योंकि b² है, वैसे ही 1/4 एक बार माइनस करने पर, माइनस का 2 ऐसा का ऐसा इक्वल टू 0, राइट। अब देखो, यहाँ से यहाँ तक हमारा पूर्ण संख्या आ चुकी है। ये a² बच्चों, ये 2ab और ये b²। तो इससे मैं कंबाइन करके लिख सकती हूँ, a को क्या माना है? x²। देखो प्लस का साइन है तो इस बार मैं प्लस का साइन लगा रही हूँ। 1/4 b को क्या माना था? क्या निकला था हमारा? b की वैल्यू 1/4। ये देखो कंबाइन करके होल स्क्वायर आ गया। अब अगले स्टेप में ये सारी चीज़ें उधर चली जाएगी, राइट। माइनस का 1/4 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, माइनस का 2 उधर जाके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। x, ये स्क्वायर गलती से लग गया, सॉरी, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, 1 का 1 में करेंगे, 1 1 जा 4, 4 का 4 में 4 4 जा 16, प्लस का 2 अपॉन में कुछ नहीं तो 1। अब पहले यहाँ पर हमें सॉल्व करना है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 1 1 जा 1, 16 2 जा 32, 16 1 जा 16, 1/4 का होल स्क्वायर 33 आएगा बच्चों, अपॉन में 16। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे? ब्रैकेट अंडर रूट हटा देते हैं, 4 इक्वल टू, तो अंडर रूट कहाँ लग जाएगा? यहाँ पर। ठीक है, अब देखो x प्लस 1/4 अंडर रूट 33, उसकी तो कोई वैल्यू होती ही नहीं है, स्क्वायर रूट 33 होता ही नहीं है, तो ये ऐसा का ऐसा लग जाएगा। 16 का एक स्क्वायर रूट होता है 4, क्या हो जाएगा? 4। तो ये प्लस और ये माइनस, तो आया आपको समझ में? अब हम एक बार इसकी वैल्यू प्लस में लिखेंगे, मतलब प्लस लेने पर, देन सेकेंड टाइम लिखेंगे माइनस लेने पर। x प्लस 1 अपॉन, सॉरी, x इक्वल्स टू
प्लस में बोला है तो प्लस का अंडर रूट 33 अपॉन में 4, प्लस का 1/4 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। किसका हो जाएगा बच्चों, माइनस का। वैसे ही माइनस लेने पर यहाँ हम लेंगे माइनस अंडर रूट 33 अपॉन में 4, प्लस का 1/4 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। देखो दोनों कंडीशन में आपको को समझा रही हूँ, प्लस लेंगे तो प्लस का, माइनस लेंगे तो माइनस का। अब आप लोग देख रहे हो दोनों के अपॉन में सेम है 4, तो कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट 3 माइनस का 1, ठीक है। यहाँ पर 4 कॉमन लिया, माइनस का अंडर रूट 33 और माइनस का 1, राइट बच्चों। ये हो गई एक प्लस वाली वैल्यू और ये हो गई एक माइनस वाली वैल्यू। अब इसे हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि अंडर रूट है, अंडर रूट में कुछ भी प्लस माइनस नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड आंसर कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट सम पे आते हैं, थर्ड नंबर। थर्ड नंबर सम में 4x² प्लस 4 अंडर रूट 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब आप लोग यहाँ देख रहे होंगे ABC हम पहले तो अलग कर लेते हैं, हम पहले जांच कर ले अस्तित्व है या नहीं। A इक्वल्स टू 4, B इक्वल्स टू 4 अंडर रूट 3, C इक्वल्स टू 3। अस्तित्व के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, विविक्ति कर D इक्वल्स टू B² माइनस 4AC। देखो B की वैल्यू क्या है, 4 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4, A की वैल्यू 4, C की वैल्यू 3। इसे 2 टाइम लिख लेते हैं बच्चों, 4 अंडर रूट 3, 4 अंडर रूट 3। इसे सॉल्व करेंगे, 4 4 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48। अब देखो ये दोनों ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, है ना, मैंने थोड़ा इजी कर लिया है। ध्यान समझना, 4 का 4 में करोगे तो कितना आएगा, 16। रूट 3 का रूट 3 में करोगे तो सिंपल 3। यहाँ बच्चों को रूट वाले समय बहुत प्रॉब्लम आती है, तो प्लीज़ ध्यान से समझना। 48 ऐसा कैसा, अब 16 3 ज़ा कितना आएगा, 48 माइनस 48, ठीक है। अब ये प्लस का ये माइनस का, तो एटलीस्ट क्या आया हमारे पास, 0 आया। और ये है D जो कि हम निकाल रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझाया था, या तो हमारा 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 के बराबर होना चाहिए, तो वो हमारा धनात्मक होता है। तो यहाँ D जो है विविक्ति कर वो 0 के बराबर है, तो क्या हो जाएगा, धनात्मक। और धनात्मक है तो हम क्या लिखेंगे, अतः अस्तित्व है, ठीक है। तो आगे हम पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करते हैं। सम है हमारा 4x² प्लस 4 अंडर रूट 3x प्लस का 3 इक्वल्स में 0। अब देखो बच्चों, मैंने आपको हर समय बताया कि x² के आगे देखना पूर्ण संख्या है या नहीं। तो यहाँ पर पूर्ण संख्या है, इसका मतलब जो 4² है उसको मैं क्या लिख सकती हूँ, अंडर रूट 4 मान के क्या लिख सकती हूँ, 2² लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगी, 2x का होल स्क्वायर, राइट। अब हमें यहाँ पर भाग देने की ज़रूरत नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। भाग क्यों दे रहे थे हम, क्योंकि हमारी वर्ग संख्या नहीं आ रही थी, ठीक है। 4 अंडर रूट 3 ऐसा का ऐसा प्लस 3 ऐसा का ऐसा। अब ये तो हमारा क्या है, a बराबर तो 2x है, क्या है 2x। बट यहाँ से यहाँ तक हर बार की तरह क्या रहता है, 2ab, जिसमें हमें b फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, b। तो 2ab बराबर 4 अंडर रूट 3x, ठीक है। b की जगह b फाइंड करना है तो a की जगह क्या लिख देंगे बच्चों, 2x। ध्यान समझना, 2 ब्रैकेट में 2x, b ऐसा का ऐसा 4 अंडर रूट 3x। अब आप देख रहे हैं ये x से x कैंसल, ठीक है। यहाँ 2 2 ज़ा 4, b इक्वल्स टू 4 अंडर रूट 3। यहाँ 4 से 4 भी कैंसल, सेम है। तो b की वैल्यू क्या आई आपके पास, अंडर रूट 3 आया समझ में। चलिए अब b की वैल्यू आ चुकी है, जिसे हम क्या मानेंगे, b² को जोड़ने व घटाने पर 2x² ऐसा का ऐसा बच्चों प्लस 4 अंडर रूट 3x भी ऐसा का ऐसा। अब एक बार हम इसे क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्या करेंगे, अंडर रूट 3 को यहाँ जोड़ रहे हैं, फिर अंडर रूट 3 को यहाँ माइनस कर रहे हैं।
प्लस का 3 ऐसा का ऐसा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ तक हुआ क्लियर। अब आप लोग देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक स्क्वायर लगाते हैं, स्क्वायर भूल गए। यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस अंडर रूट 3 स्क्वायर। तो ए को क्या माना था हमने, 2x, क्या माना था 2x, तो हो जाएगा हमारा 2x प्लस बी को क्या माना, √3 का होल स्क्वायर। तो देखो इसे इस फॉर्म में लिखना है, ब्रैकेट में 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको मैंने कंबाइन करके लिख लिया बच्चों। अब बचा माइनस का √3, उधर जाके प्लस का 3, उधर जाके माइनस का। तो देखो प्लस का अंडर √3 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, होल स्क्वायर लगाना मत भूलना। सॉरी माइनस का था हमारा, जो उधर जाके प्लस का हो गया, और प्लस का जो 3 था वो उधर जाके माइनस का हो गया। ठीक है, इक्वल के मैं उधर दोनों वैल्यू लेके गई। अगर कंफ्यूजन हो तो एक बार और देख लो, माइनस का उधर जाके प्लस, प्लस का उधर जाके माइनस। ठीक है बच्चों, अब इसे हम सॉल्व करते हैं। 2x प्लस अंडर √3 का होल स्क्वायर ऐसा कैसा, पहले इनका सॉल्यूशन करेंगे। ध्यान समझना, √3 का √3 में करेंगे तो सिंपल 3 और माइनस का 3 ऐसा का ऐसा। 2x प्लस अंडर √3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस किया तो क्या है 0। 0 यहाँ भी जब हमने विविक्तीकर में जांच की थी, अस्तित्व निकाला था, तो ये भी आंसर क्या आया था बच्चों 0। यहाँ भी हमारे पास क्या है 0। इसका मतलब इस समय जो हमारा आंसर आएगा वो दोनों जो मूल होंगे x वाले वो सेम होंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास प्लस माइनस करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये होल स्क्वायर है बच्चों, इसी को 2 टाइम लिखेंगे। तो एक बार आंसर प्लस और माइनस लेने की जरूरत नहीं। 2x प्लस अंडर √3, 2x माइनस अंडर √3, दोनों की कंपेयर हम 0 से करते हैं। 2x प्लस अंडर √3 इक्वल्स टू 0, 2x माइनस अंडर √3 इक्वल्स टू 0। 2x ऐसा का ऐसा, प्लस का अंडर √3 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 2x ऐसा का ऐसा, माइनस का अंडर √3 उधर जाके प्लस का हो जाएगा। सॉरी होल स्क्वायर है तो दोनों को प्लस ही मानेंगे, प्लस माइनस नहीं। ये भी प्लस का इधर जाके माइनस हो जाएगा। x इक्वल्स टू माइनस अंडर √3 इंटू का 2 कहाँ जाएगा बच्चों, डिवाइड में। वैसे ही माइनस अंडर √3 इंटू का 2 कहाँ जाएगा, डिवाइड में। यह हमारा आंसर। तो आया आपको समझ में बच्चों, किस तरह से हमारा जब इधर भी इक्वल आ रहा था 48 मतलब d बराबर 0, तो ये हमारा आंसर भी बराबर में। ठीक है, अब नेक्स्ट 4 नंबर का सम देखते हैं। 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। a बराबर 2, b बराबर 1, c बराबर 4, तीनों प्लस में है। अस्तित्व की जांच करते हैं, अस्तित्व में है या नहीं। ठीक है, तो विविक्तीकर का फॉर्मूला जिसे d से प्रदर्शित करते हैं, क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac। b क्या है 1 का स्क्वायर, 4 ऐसा का ऐसा बच्चों। a क्या हो जाएगा हमारा, a हो जाएगा आपका 2, c हो जाएगा 4, 1 1 जा 1, 4 2 जा 8, 4 जा 32, कितना आया 32। अब देखो 32 में से मैं 1 माइनस करूंगी तो मेरा आंसर आएगा 31, बट बड़ी संख्या माइनस की है। देखो इतने सारे सम कर रहा है, ये जो 4 नंबर का सम था ये हमारा ऋणात्मक था, क्या था, ठीक है, ये जो है 0 से छोटा है, माइनस में आ रहा है। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, अतः अस्तित्व नहीं है, मतलब यहाँ पर मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो आया बच्चों आपको समझ में, इसलिए मैं इसे आगे सॉल्व नहीं कर सकती हूँ पूर्ण वर्ग विधि से। ठीक है, क्योंकि इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, ये इम्पोर्टेंस हम समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें भी हमें नई मेथड सीखनी है, जो मैं आपको कल वीडियो में समझाऊंगी। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। और प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिए, जितने